गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 24 सितंबर सन 2024 और आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर इस तरह के जितने भी वीडियो हैं डेली एग्जाम के हों चाहे जीएस के हों, सबके पीडीएफ आपको एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, अपकमिंग वैकेंसीज होती है, संभावनाएं होती हैं, उस पर आपकी चर्चा की जाती है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। दोस्तों, आपके जीवन में लक्ष्य का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले किसी भी एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। लक्ष्य अगर काफ़ी बड़ा है तो उसको आप कई टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, कई सेगमेंट में डिवाइड कीजिए और प्रत्येक सेगमेंट को अचीव करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। पूरे समर्पण के साथ, पूरे इच्छा शक्ति के साथ यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर होंगे, उसके लिए प्रयासरत होंगे, तो भगवान भी आपकी मदद करेगा और आपके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता रहेगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के प्रारंभ में प्रीवियस डे का रिवीजन होता है और लास्ट क्लास जो मैंने आपसे लिया था वो मैंने आपको 22 सितंबर की ली थी। 22 सितंबर में जो मैंने प्रश्न पूछा था वहाँ पे कुछ ऐसे हैं। अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली मनु भाकर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। हाल ही में किस देश के थीरी बटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? तो थीरी बटन का संबंध किस देश से था? फ्रांस, बताइएगा। अभी हाल ही में किस देश ने एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 जीती? तो आपका भारत हो जाएगा। आयोजन इसका चीन में हुआ था, चीन को हरा के भारत ने जीता है। हाल ही में किस स्थान पर सिद्धेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किया गया? तो सिद्धेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में याद रखिएगा भारत के आपके मुख्यमंत्री योगी जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों ने मिलकर जो है यहाँ का उद्घाटन किया था। अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया गया? तो 18 दिसंबर आपका उत्तर होगा। अभी हाल ही में किसके द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों के भविष्य संबंधित है और निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। आपकी वित्त मंत्री हैं। हाल ही में किसके द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया? महिलाओं की सशक्तिकरण से संबंधित यह योजना उड़ीसा के भुवनेश्वर से स्टार्ट हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। हाल ही में किस देश के द्वारा प्रसिद्ध फुटबॉलर रोनाल्डो के सम्मान में सिक्का जारी किया गया? तो पुर्तगाल आपका उत्तर होगा। और अभी किसे एसएसबी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल यानी महानिदेशक अमृत मोहन। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन जो मैंने आपको बताया था। टुडेज क्वेश्चन, आज की जो सेगमेंट की स्टार्टिंग होती है यहाँ से देखिए, 2 सितंबर सन 2024 को किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पर एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? तो एम्स में हुआ, दिल्ली में। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये आपसे पूछा गया है। ये हैं आपकी डॉक्टर राधिका टंडन जी। डॉक्टर राधिका टंडन, और ये जो है एम्स में नेत्र विभाग की हेड है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और टीचिंग करती हैं, साथ ही साथ मरीजों की देखभाल। तो इनकी अध्यक्षता में 2 सितंबर सन 2024 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका डॉक्टर राधिका टंडन जी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे, अभी हाल ही में किसके द्वारा श्वेत क्रांति
2.0 का शुभारंभ किया गया है। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान या फिर निर्मला सीतारमण। देखिए, ये आपके हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और इन्हीं के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अब श्वेत क्रांति फर्स्ट की अगर बात करिएगा तो श्वेत क्रांति का संबंध पहले पूछा जाए किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है यह होता है दूध के उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक आपसे पूछा जाता है तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति 2.0 की बात होगी तो आपके अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि आपके गृह मंत्री। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पे, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता राज्य कौन है? 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता राज्य कौन है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर केरल। तो ये प्रतियोगिता आपकी हाल ही में आयोजित की गई और इसका जो विजेता है ऑप्शन ए, यहाँ पे पंजाब आपका राइट होगा। पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराया और राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का विजेता बना। अब बात पंजाब की हो रही है तो ये रहा आपका पंजाब। पंजाब की अगर बात करें, उत्तर भारत का राज्य, एक समृद्ध राज्य है। इसकी राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, और यही अगर बात करिएगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस अंतरिक्ष मिशन को मंजूरी दी गई है? किस अंतरिक्ष मिशन को मंजूरी दी गई? वीनस आर्बिटर, मार्स आर्बिटर, मरकरी आर्बिटर या फिर अर्थ आर्बिटर। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वीनस आर्बिटर को परमिशन दी गई है। अभी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया और सफल रहा। चंद्रयान 3 के लिए कवायद शुरू हो गई है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया और अभी हाल ही में वीनस यानी शुक्र ग्रह से संबंधित जो महत्वपूर्ण खोज है, रिसर्च, इसके लिए जो है भारत सरकार के द्वारा इसरो को परमिशन दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो रेल किस रूट पे चलाई जाएगी? पहली वंदे भारत मेट्रो रेल किस रूट पर चलाई जाएगी? ये रही आपकी वंदे भारत मेट्रो। अभी तक जो आपके वंदे भारत ट्रेन चलती थी जिसमें 24 बोगियां होती थी, और सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन जो आपकी चलाई गई थी वाराणसी और दिल्ली के बीच में। अब यहाँ बात वंदे भारत मेट्रो रेल की हो रही है, तो मेट्रो रेल चलाई जाएगी अहमदाबाद और भुज के मध्य, इन दो स्टेशनों के बीच में चलाई जाएगी, अहमदाबाद और भुज के बीच में। और इस मेट्रो में 8 सीट मतलब 8 बोगियां होंगी और शौचालय की सुविधा इसमें आपकी नहीं होगी, और 120 से 130 किलोमीटर घंटे के हिसाब से ये गति करेगी। तो वंदे भारत मेट्रो अहमदाबाद भुज के बीच में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, लगभग आधा रास्ता, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता जो हमने यहाँ पे तय कर लिया है। वीडियो का सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया। यह कितने वर्ष के थे आपसे पूछा गया है। सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे और इनका निधन जो है हुआ है 72 यानी 72 वर्ष की आयु। चलिएगा, अभी हाल ही में 16 सितंबर सन 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3 दिवसीय चौथे वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? 16 सितंबर सन 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3 दिवसीय चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया है? गुजरात, गांधीनगर में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में
केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? CREATE क्रिएट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? जीतन मांझी जी के द्वारा किया गया है। एक तो ये प्रश्न याद रखिएगा। और सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक का पद ग्रहण किया? महानिदेशक का पद किसने संभाला है? डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, डॉक्टर सुनैना स्वामी, डॉक्टर मीनाक्षी अस्थाना या फिर डॉक्टर असिता बनर्जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ये है आपकी प्रज्ञा पालीवाल गौड़, और इन्होंने हाल ही में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक इन्हें बनाया गया है और इन्होंने पद ग्रहण किया। तो जितनी भी चर्चित नियुक्तियां हैं इस महीने की, सबको आप एक जगह कलेक्ट कीजिए, उसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन देखिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्षेत्र में रिवीजन महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी चीज़ को, यदि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको आप 24 घंटे में रिवाइज कर देते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में क्या होती है, बैठ जाती हैं। 24 घंटे में एक बार रिवाइज करिए, हफ्ते में आप 3 बार उसी को रिवाइज कर लीजिए, महीने में 3-4 बार कर लीजिएगा, निश्चित रूप से चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। नेक्स्ट, प्रीवियस डे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अभी हाल ही में 10 से 15 सितंबर के मध्य वर्ल्ड स्किल्स लियोन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? विश्व कुशलता संगठन का मतलब इसका जो है आयोजन कहाँ पे हुआ है? वर्ल्ड स्किल्स लियोन का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए फ्रांस, पेरिस इसकी राजधानी, और किस नदी किनारे है? सीन नदी, यूरोपीय कंट्री है। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपको बताना होगा इसका उत्तर। अभी हाल ही में किस स्थान पर 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है? 19वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर भुवनेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इस वीडियो की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।